गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। और अब स्टार्ट करते हैं हम। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंटीग्रेशन का बचा हुआ है। ये एनसीईआरटी में एक्चुअली डायरेक्टली नहीं दे रखा है, लेकिन एनसीईआरटी के एकदम आंसर शीट के भी बाद में एक सप्लीमेंट्री मटेरियल है। सप्लीमेंट्री मटेरियल में दे रखा है ये वाला टॉपिक कुछ आपका, जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप एक बार इस पर गौर करिए। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाले मैंने आपको बता रखे हैं। जैसे अगर कहीं आपको मिल जाए 5x + 6 अपॉन x² - 4x + 5, मान लिया इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, तो आप खूब अच्छी तरीके से जानते हैं इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले ये जो ऊपर है उसे नीचे वाले के डिफ्रेंशिएशन जैसा बनाया जाता है, कि नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन देखते हैं, इस ऊपर वाले को उसमें कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 2x - 4, तो उसे 2x - 4 तक कन्वर्ट करने के लिए प्रोसीजर पूरा आपको पता है कि पहले 5 बाहर कॉमन लेंगे, मतलब जो x का कोफिशिएंट है उसे बाहर कॉमन ले लिया जाता है। अपोन में ये ऐसे चलते रहते हैं। फिर 2x बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, मतलब बाहर 2 से डिवाइड करेंगे, अंदर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। ये पूरा प्रोसीजर आपको खूब अच्छे से आता है, क्योंकि मैंने इसे बहुत बार रिवाइज करवा रखा है। ओके, तो कहीं भी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है तो हम ये फंडा करते हैं। ये सारा आप 7.4 में पढ़ते हैं, सब कुछ 7.4 में पढ़ते हैं। लेकिन एक एक्सरसाइज, ये सारा कुछ आपने पढ़ा 7.4 में, और इसी की आप बड़ी बहन कह सकते हो। एक एक्सरसाइज है 7.7। उस 7.7 में बिल्कुल 7.4 के ही कंसेप्ट यूज होते हैं। वहां पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके के, x² - 5x + 4, और यहाँ पर फॉर्मूले यूज होते हैं √x² - a² या √x² + a² या फिर √a² - x²। ये 3 फॉर्मूले हैं एक्सरसाइज 7.7 में। ओके, तो इनमें वही फॉर्मूले हम यूज करते हैं, 3 फॉर्मूले। वो फॉर्मूले इन्हीं से ड्राइव होके आते हैं कुछ, कि इसमें 7.4 में फॉर्मूले होते हैं 1/7.4 का क्वेश्चन है तो वो ऐसे मिलेगा अपोन में √x² + a², इस तरीके के। लेकिन ये वाला कंसेप्ट 7.4 का है। अगर हम बात करें कहीं सिर्फ ऐसे मिल जाए आपको, बिना फ्रैक्शन वाला ऊपर ही मिल जाए, तो ये वाला कंसेप्ट 7.7 का हो जाता है। लेकिन जो वर्किंग मेथड है क्वेश्चन की, जो सोल्विंग टेक्निक है, वो बिल्कुल सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। तो ऐसे ही अगर इसी में ऊपर लीनियर आ जाए, मान लिया सेम इसी क्वेश्चन में ये आ जाए कि 5x + 3 और अपोन में कुछ क्वाड्रेटिक आ जाती है, तो आप ये वाला फंडा यूज करते हैं फिर वहाँ पर, कि नीचे वाले के डिफरेंशिएशन जैसा। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पर भी अराइज हो सकती है, कि यहाँ पर इसी के साथ लीनियर आ जाए और अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो। तो बिल्कुल जो काम आप इस वाले में करते हैं, मतलब जो काम यहाँ पर करते हैं, वही सेम तरीका यहाँ काम करेगा, कि जब बाहर लीनियर है और अंदर अंडर रूट के क्वाड्रेटिक है। ध्यान से सुनना, बाहर एक लीनियर एक्सप्रेशन हो और क्वाड्रेटिक, अंडर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो, तो उस लीनियर को इस क्वाड्रेटिक के डिफरेंशिएशन जैसा बनाएंगे पहले। उस लीनियर को इस क्वाड्रेटिक के डिफरेंशिएशन जैसा बनाएंगे पहले। देखते जाओ कैसे। जैसे क्वेश्चन हमने लिया, बाहर एक लीनियर टर्म रख दी, ये यहाँ तो अकेला x दे रखा है, ये 5x + 4 होता तब भी सेम रहता। बाहर एक लीनियर टर्म है और अंडर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो लीनियर और अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, तो इसी फॉर्मेट में हो गया ये लीनियर और ये अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। आपको ना खाली फॉर्मेट ही तो याद रखनी है। इंटीग्रेशन में फॉर्मूले वगैरह का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना फॉर्मेट का है, कि ये किस फॉर्म का क्वेश्चन है, ये किस ट्रिक से होगा, ये किससे होगा। तो ये इस वाली में आ गया। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक है, तुम इसका डिफरेंशिएशन पहले अलग से लिख लो कहीं। इसका डिफरेंशिएशन होगा -2x + 1। देख सकते हो इसका डिफरेंशिएशन -2x + 1 होगा। अब बाहर हमें -2x + 1 जनरेट करना है। बाहर -2x + 1 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें -2, पहले तो जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसे बाहर कॉमन लेते हैं। अब वो तो पहले से ही 1 है, वो स्टेप तो खत्म हो गया इसमें। उसके बाद -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि x का कोफिशिएंट -2 लेना है, और बाहर -2 से डिवाइड कर देंगे। बाहर तो ये हो जाएगा, अंदर बन जाएगा -2x, और अंडर रूट के अंदर 1 + x - x²। ये आप ऐसे ही चलाते रहेंगे अंडर रूट के अंदर।
अब +1 करना है तो इसमें 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। -1/2 ऐसे ही चलता रहेगा और वहाँ लिखोगे -2x +1 -1 और अंडर रूट के अंदर 1 + x - x² dx। इतना काम कर लिया आपने। अब ये जो -2x + 1 है ये अलग और वो -1 वाली टर्म अलग, -1/2 और इंटीग्रेशन में -2x + 1 अंडर रूट 1 + x - x²। ये सेपरेट कर ली हमने। -1 वाली वो अलग कर ली। -1 इंटू ये करेंगे तो अंडर रूट 1 + x - x² dx। अब ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन बन गए, एक ये और एक ये। इन्हें सोल्व करने के लिए जैसे वहाँ पर हम I1 और I2 मानते थे, इसमें भी बिल्कुल सेम इसे ले लो कि लेट I1 इक्वल टू -2x + 1। दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट किया जाता था। यहाँ भी हम सेम वही सेम है, बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं है अगर आपने उसे अच्छे से समझा होगा। उसके बाद उसमें सब्सटीट्यूशन करते थे या हम इसे t मान लेते थे, तो बिल्कुल वही है। आप इसे t लेट कर लो कि लेट 1 + x - x² इक्वल टू t। तो डिफ्रेंशिएशन करने पर -2x + 1 dx इक्वल टू dt। ये तो मिल नहीं था क्योंकि हमने बना रखा है इसको तो खुद ही। तो इंटीग्रेशन में -2x + 1 dx, ये तो पूरा dt के बराबर हो जाएगा। ये सिर्फ अंडर रूट t dt रह जाएगा और अंडर रूट t का इंटीग्रेशन इसे t की पावर 1/2 मान के करते हैं, तो ये होगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2। वो प्लस c तो दोनों को एक साथ ही लिख लेंगे। तो फाइनली i की वैल्यू मिल जाएगी आपको, सॉरी I1। तो I1 मिल जाएगा आपको। I1 होगा 2/3 और इसकी पावर 3/2 t मतलब 1 + x - x² की पावर 3/2। तो ये I1 की वैल्यू आ गई। अब I2 की वैल्यू लेने के लिए इसे I2 हमने लेट किया। लेट I2 इक्वल टू अंडर रूट 1 + x - x² dx। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और परफेक्ट स्क्वायर का तरीका भी आपको बता रखा है कि सबसे पहले x² का कोफिशिएंट आप कॉमन लेंगे। x² का कोफिशिएंट -1 है, -1 बाहर लेंगे, x² - x और -1 ये रह जाएगा। जैसे x² का कोफिशिएंट -1 लिया तो ये प्लस का, ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर x का कोफिशिएंट का हाफ करेंगे। जैसे 1 का हाफ कितना होगा, हाफ ही हो जाएगा 1/2 और उसका स्क्वायर मतलब 1/4 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। -1 ऐसे ही रहेगा, x² - x + 1/4 -1/4 और -1। अब ये बन जाएगा अंडर रूट -1 इंटू ये वाली दो टर्म बनेगी आपकी x - 1/2 का होल स्क्वायर और ये -5/4। उसके बाद इस -1 को वापस मल्टीप्लाई में भेज दोगे तो ऐसा करने पर वो 5/4 बनेगा पॉजिटिव। ये बन जाएगा 5/4 और माइनस में आ जाएगी ये वाली टर्म मतलब x - 1/2 का होल स्क्वायर। और अब ये फॉर्मूला हो जाते हैं अंडर रूट a² - x² वाला। a² - x² का फॉर्मूला होता है x/2, यानी यहाँ आएगा फॉर्मूला याद रखना x/2 अंडर रूट a² - x²। फिर प्लस a²/2 यानी 5/4 था a² और अपॉन 2 करेंगे तो ऐसे ये हो जाएगा a²/2 साइन इनवर्स x/a होता है। x है यहाँ पर x - 1/2 और a की वैल्यू कितनी होगी इसका अंडर रूट, क्योंकि जो a² है ना, a की वैल्यू होगी √5/2। तो ये हो गया पूरा। इसे आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे आप, तो ये वाला तो एलसीएम वगैरह लेने के बाद बन जाएगा 2x - 1/4 और अंडर रूट के अंदर जब इसे सिंप्लीफाई करोगे, एक्चुअली ये बना तो वहीं से है, तो अंडर रूट के अंदर 1 + x - x² हो जाएगा। यहाँ पर बनेगा 5/8 साइन इनवर्स
यहाँ भी 2 एलसीएम लेके 2 से 2 कैंसिल होने के बाद फाइनली 2x माइनस 1/√5। इतना काम आपने कर लिया। ये I2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, I2 की। लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है अभी, यहाँ तक छोड़ा हुआ था हमने। कितना था फाइनली I, जो I इक्वल टू था हमारे पास ये -1/2 बाहर रखा हुआ था उसमें, और अंदर इस वाले को I1 और माइनस I1 माइनस I2। उसके बाद आप I1 की वैल्यू रखेंगे, I2 की वैल्यू रखेंगे, -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई में भी ले जाना, तो जो आंसर दे रखा होगा पूरा आंसर मैच कर जाएगा आपका। ओके, ये वाला पूरा प्रोसीजर आपने 7.4 में भी कर रखा है, आप देख सकते हो बिल्कुल वही है सेम। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो या लीनियर इनटू अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो, तो दोनों में सेम फीचर्स यूज होते हैं, बिल्कुल सेम है सारा फंडा, कर लोगे आप आराम से। तो ये एक नई चीज़ सीखी हमने अभी, और दूसरी देखिए। और इसके ऊपर ना आपको क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करनी है तो एनसीईआरटी की बुक में सप्लीमेंट्री मटेरियल है आंसर शीट के भी एकदम लास्ट में, वहाँ पर दे रखा है पूरा, और 3-4 पन्ने, और फिर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए पेज नंबर 616 पर। मैं लिख दूँ पेज नंबर 616 पर। पेज नंबर 616 पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, वो आप करेंगे। सेम इसी फंडे के ऊपर क्वेश्चन है वो। बुक में मेथड कुछ अलग यूज़ करता है वो, a+b × d/dx करके, वो रहने दो, आप इस तरीके से करना, ठीक है ना। तो इतनी बात आपने सीखी, ये वाली तो चलो फिर भी एनसीईआरटी में थी, लेकिन अब बोर्ड पर आप देखिए 2 फिर नई बातें लिखी हुई हैं। ये मैंने आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दिए थे, ठीक है ना। मतलब जितने भी अलग अलग सैम्पल पेपर से मिलते हैं उन सबका कलेक्शन बना लेते हैं। तो एक ये कैटेगरी मिली कि इसमें क्या है, 1/, बाहर लीनियर है, अंडर रूट के अंदर भी लीनियर है। कैटेगरी को पहचानना, लिख लेना अलग से अपनी कॉपी पर, जहाँ आप इंटीग्रेशन की ट्रिक लिखते होंगे। 1/, लीनियर है, अंडर रूट के अंदर भी लीनियर है। लेकिन इस वाली में क्या हुआ, 1/, बाहर लीनियर है, अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है। तो ये 2 कैटेगरी के जो टाइप है मैंने पहले से लिख के रखे हैं यहाँ पर। 1/, लीनियर, अंडर रूट के अंदर लीनियर हो, तो उस स्थिति में अंडर रूट के अंदर वाली जो भी लीनियर एक्सप्रेशन है उसे टी पुट करेंगे। सुनते रहना ध्यान से, अंडर रूट के अंदर वाली जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसे टी पुट करेंगे, फिर इस लीनियर का स्क्वायर करके यहाँ पर t² बना लेंगे। इस क्वेश्चन को करके मैं दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। इस वाले में क्या होगा कि बाहर जो लीनियर है उस वाली को 1/t पुट किया जाता है। उसके बाद का प्रोसीजर मैं बताऊंगा, फिलहाल एक बार इसे देखते हैं कि सबसे पहले जो अंडर रूट के अंदर है इस पूरी को हमने टी पुट किया, अंडर रूट सहित पूरे को। उसके बाद स्क्वायर करा के अंडर रूट हटा देंगे, ये काम कर लिया। और लगे हाथ यहाँ से आप x की वैल्यू भी निकाल लिया करो। x की वैल्यू आएगी t² - 1, क्योंकि हमें इसमें x की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। इतना करने के बाद आप डिफरेंशिएशन करो। आप डिफरेंशिएशन करोगे तो x की जगह तो dx हो जाएगा, क्योंकि उधर dt/dx की वजह से इसका आएगा t² का 2t dt। तो इस ओरिजिनल क्वेश्चन में ये जो है, इसमें x को हम t² - 1 से रिप्लेस करने वाले हैं, dx को हम 2t dt से रिप्लेस करेंगे, और √x+1 को t से। मतलब ये 3 रिप्लेसमेंट हमें मिल गए। हम ये अप्लाई करते हैं उसमें, तो ये इंटीग्रेशन क्या क्या बन जाएगा, बाहर dx है उसकी जगह तो 2t dt, अपोल में x-3 था, x की वैल्यू t² - 1 रखी, तो एक और -3 होने के कारण t² - 4 हो जाएगा, ये t² - 4, और √x+1 को t पुट कर रखा है तो इंटू टी। अब क्या होगा, यहाँ पर t से t कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया और क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। अब आप ये 4 को भी 2 का स्क्वायर लिख लिया हमने, t² - 2²। क्या आप इसमें x² - a² का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते? x² - a² के फॉर्मूले से क्वेश्चन फटाक से हो गया आपका। क्या होता है x² - a² का 1/2a, यानी 2 × 2, a की वैल्यू 2 है यहाँ पर, 1/2a log x - a मतलब t - 2 अपॉन x + a मतलब t + 2। ओके, और बस, और +c।
बाद में आप टी की वैल्यू रखेंगे, टी की वैल्यू ये अंडर रूट वाली वैल्यू है टी की, ठीक है, अंडर रूट वाली रखेंगे अंडर रूट एक्स प्लस वन, तो यहाँ टी की जगह अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस टू अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस टू, यहाँ एक टू से टू कट के जो भी आना है वो आंसर मैच कर जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा ये बड़ा आसान हो जाता है, देखने में काफ़ी खतरनाक लग रहा है, लेकिन आपने इस तरीके से ट्रिक लिखकर उसे अगर मेमोराइज कर लिया, उसे अगर आपने याद कर लिया, तो आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक ये तरीका हो गया। एक इस तरीके पर आते हैं, वन अपॉन लीनियर लिखा हुआ और अंदर क्वाड्रेटिक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस वाले में क्या ट्रिक बताई कि ये जो लीनियर है उसे वन अपॉन टी रखना है। बस ये मत सोचा करो कि ये कहाँ से सपना आया, कैसे पता चला, टीचर ने आपको बता दिया कि ऐसे करना है, आप उसे फॉलो कर लो, क्वेश्चन हो जाएंगे। बाहर लीनियर है, इसे वन अपॉन टी रखो, x माइनस वन इक्वल टू वन अपॉन टी। यहाँ से आप x की वैल्यू भी निकाल लो, x की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन टी प्लस वन। ओके, इतना काम आपने कर लिया। उसके बाद डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करते ही x तो बन जाएगा ये dx, वन अपॉन टी का होगा माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी। इतना हमने कर लिया और अब उसमें रिप्लेसमेंट स्टार्ट करते हैं। तो वो जो इंटीग्रेशन लिखा हुआ है ऊपर dx है, dx की जगह माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी, अपॉन में x माइनस वन, एक्स की वैल्यू x माइनस वन को वन अपॉन टी रखा है तो वन अपॉन टी, और अंडर रूट के अंदर देखते हैं क्या होगा, एक्स स्क्वायर है तो x की जगह वन अपॉन टी प्लस वन, इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस फोर। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब ये बाहर वन अपॉन टी है, वहाँ भी एक बार हम एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, उसे होल स्क्वायर ओपन करते हैं, इस अंडर रूट के अंदर की कैलकुलेशन को दोहराते हैं एक बार, माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी अपॉन बाहर वन अपॉन टी है, और अंडर रूट के अंदर जब आप होल स्क्वायर ओपन कर देंगे वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन प्लस टू अपॉन टी हो जाएगा, ये होल स्क्वायर ओपन करने के बाद, और प्लस फोर। इतना काम आपने कर लिया। वन और फोर मिलके फाइव लिख दो, उसे मैं फाइव लिख देता हूँ, यहीं पर हटाया इसे, फाइव लिख दिया, ये सारा काम कर गई, ये फाइव हो जाएगा। अब क्या करो, आप इसमें अंडर रूट के अंदर ही टी स्क्वायर एलसीएम लो, पूरा प्रोसीजर समझते रहना। बाहर एक माइनस निशान चल रहा था, ये इसकी वजह से आया था, चाहो तो एक टी से एक ये खत्म कर सकते हो आप, किसी को लग भी रहा होगा कटता था, लेकिन मैंने कैंसिल नहीं किया, अब कर दिया। बाहर हो गया वन अपॉन टी डी टी, अपॉन में अंडर रूट के अंदर ये खत्म हो गया था टी, अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर एलसीएम लिया हमने, टी स्क्वायर एलसीएम लिया, ये वन प्लस फाइव टी स्क्वायर प्लस टू टी, क्लियर है ना। जैसे टी स्क्वायर एलसीएम लेंगे वन प्लस फाइव टी स्क्वायर प्लस टू टी, इतना बन जाएगा। ये टी स्क्वायर है अंडर रूट के अंदर, लेकिन जैसे ही अंडर रूट अलग अलग करेंगे तो अपॉन में टी बचा रहेगा माइनस वन अपॉन टी डी टी, बटे में अंडर रूट वन प्लस, बल्कि सही तरीके से अगर लिखें तो फाइव टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन, और अपॉन में एक टी, इस टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा और ये पूरी एक्सप्रेशन वहाँ पे जाके रुक जाएगी। और इसका इंटीग्रेशन अगर नहीं कर पाए तो भाई इंटीग्रेशन पढ़ना बंद कर दो, फिर इसका इंटीग्रेशन तो कर लोगे। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, परफेक्ट स्क्वायर बना के इसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर लेंगे। तो एक ये वेराइटी थी, इसमें परफेक्ट स्क्वायर बना के करो इसका इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो दो चीज़ें इस पूरे वीडियो में, तीन चीज़ सीख चुके हैं हम। नहीं, एक तो बाहर लीनियर हो, अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो, वो वाली, वो 7.4 का कंसेप्ट। एक वन अपॉन यहाँ भी लीनियर, यहाँ भी लीनियर, एक वन अपॉन यहाँ लीनियर, यहाँ पर क्वाड्रेटिक। ज़्यादा नहीं है, बस यही है, यही थी। इसके अलावा और देखते हैं आगे कुछ मिलता है कि नहीं। अब हमारे पास ये तीन और नई वैरायटी हमें मिलती हैं, एक ये और एक ये। यानी ये वाली क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस ए की पावर 4। इस वैरायटी का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 16। ये वाली जो कैटेगरी होती है, यानी जहाँ पर यहाँ एक कांस्टेंट है और अपॉन में उसी का स्क्वायर आया है, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और एक्स की पावर 4 वाली टर्म है। अच्छा, इंटीग्रेशन में ज़रा सा फर्क होता है,
थोड़ा सा ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होते ही कैटेगरी चेंज हो जाती है। अगर यही सेम क्वेश्चन x की पावर 4 प्लस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 बन जाए तो ये आसान हो जाता बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ऊपर की डिग्री ज़्यादा है, नीचे की कम है, तो आप डिवाइड कर लेते और क्वेश्चन हो जाता आपका, ठीक है। लेकिन इसी में ऊपर की कम नीचे की ज़्यादा है तो डिवाइड भी नहीं कर सकते, तो ये कैटेगरी ही अपने आप में अलग हो जाती है। उसके अलावा फिर इसी से ये दो निकल के आती हैं। जब ये आपको अच्छे से करनी आ जाएगी तो ये दोनों उसी से रिलेट करती हैं, इन दोनों को हम उसी में कन्वर्ट करेंगे और फिर करेंगे, ये हो गई। लेकिन एक फोर्थ वाली, कई बार बच्चे इसे भी इन्हीं कैटेगरी से रिलेट करने लग जाते हैं। ये वाली ध्यान से समझना, यहाँ पर ऊपर कांस्टेंट है मतलब 1 है और नीचे x की पावर 4 प्लस a की पावर 4 है। उसमें ऊपर भी x स्क्वायर है और नीचे x की पावर 4 प्लस a की पावर 4 है। लेकिन इसमें ऊपर केवल x रह गया, केवल x, ठीक है। तो इस वाले में तो कुछ भी नहीं करना, ये जो x की पावर 4 होता है ना, इसे तो आप बिल्कुल डायरेक्टली कर लेंगे। सब्सटीट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे और प्लस a की पावर 4, फिर एक्स स्क्वायर को t पुट करते ही क्वेश्चन हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर t। तो ये वाले क्वेश्चन तो आपने पहले भी कर रखे हैं, तो ये इजी होते हैं। तो आपने देखा x की जगह एक्स स्क्वायर आ गया तो टोटल वेराइटी ही चेंज हो गई क्वेश्चन की। अगर सिर्फ x है तो इस वेराइटी से होगा, ये बन जाएगा आपका 1/2 x dx की जगह dt आ जाएगा ना यहाँ पर, अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, और टोटल कैटेगरी ही चेंज हो गई क्वेश्चन की। वो छोटी छोटी सी, इन सबको आप तभी कर पाओगे जब आप उन्हें सही से लिखोगे, जब आप उन्हें सही से लिखोगे तभी ये हो पाएंगी। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक अलग रजिस्टर बनाओ। कॉन्स्टेंट है ऊपर, नीचे ये वाली टर्म है तो कुछ और काम होगा। ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे इस टाइप की टर्म है तो कुछ और होगा। ऊपर x है, नीचे भी ये वाली टर्म है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा इस तरीके से। यहाँ ये वाला है तो कुछ और चलेगा, लेकिन ये है तो डिवाइड करेंगे। मतलब ये कैटेगरी है तो बिल्कुल आसान है, ये कैटेगरी है तब भी आसान है, लेकिन ये सब थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, परेशान करने वाली हैं। कुछ नया कंसेप्ट मैं अभी बोर्ड पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं उसे बताऊँगा क्या यूज होगा इनमें, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको दो फॉर्मूले ड्राइव करके दिखाता हूँ। जैसे एक होता है हमारे पास x प्लस 1/x का होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे, होल स्क्वायर ओपन करते ही आपको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। यहाँ से आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का एक फॉर्मूला सेपरेट करेंगे। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होगा x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, और आप इसे ब्रैकेट में बंद कर दें। एक तो ये मिला हमें, एक ये, और बिल्कुल सेम ऐसे ही x माइनस 1/x के होल स्क्वायर से भी हम एक फॉर्मूला उठाने वाले हैं। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। अगर आप यहाँ से भी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालें, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, और इसे भी आप बॉक्स में बंद कर दें। मैंने ये दो फॉर्मूले उठाए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के। इन दोनों फॉर्मूलों का ही यूज होगा इन कैटेगरी में, ये जो लिखी हुई है। तो सबसे पहले आप कॉपी पेन लेकर इन दो फॉर्मूले को अलग से नोट डाउन कर लें, दोनों का ही यूज होना। आए ये इनसे हैं, अगर एग्जाम में ये याद नहीं रहते लेकिन वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लोगे कि हाँ ये कैसे आए, ठीक है। अलग से आप इन्हें नोट करें, मैं भी बोर्ड पर अलग से लिख देता हूँ, और फिर मैं इस क्वेश्चन को एक कैटेगरी इसकी एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ कैसे होगा। जैसे सपोज हमें ये क्वेश्चन करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 1। तो इस वाले को करने के लिए सबसे पहले क्या करें, इन वालों में सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, याद रह जाएगा। सबसे पहले क्या कर देना है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो ऊपर भी और नीचे भी। ऐसा करने पर आपको यहाँ मिलेगा 1 प्लस 1/x स्क्वायर, अपॉन में मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये मिल गया। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 1/x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के दो फॉर्मूले मैंने इसी वजह से लिखे हुए हैं यहाँ पर। अब तुम्हें यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इनमें से ये दो लिखे हुए हैं फर्स्ट और सेकंड, इनमें से आपका काम का कौन सा है उसको यहाँ से आप आइडेंटिफाई करोगे। अगर ये बीच में प्लस है,
इसमें माइनस भी हो सकता था, प्लस भी हो सकता था। अगर ये बीच में प्लस है तो आप ये माइनस वाला फॉर्मूला यूज करोगे। दो है ना इसमें एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर यूज हुआ और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अगर यहाँ बीच में प्लस है तो ये माइनस वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे, इसे लिखोगे, ऊपर तो ऐसे रहने दो, और अपोन में आप लिख दोगे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। इतना हमने कर लिया। अब ऐसा करने पर हम देख सकते हैं, अगर इसे टी पुट करें हम x माइनस वन अपॉन एक्स को, तो x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टी रखते ही डिफ्रेंशिएशन जैसे ही करोगे 1 प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। एक माइनस पहले से ही है, उसके कारण साइन चेंज हो जाता है। तो ये पूरा ऊपर डी टी बन जाएगा, ये पूरा 1 प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी बन गया। ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2, और ये सीधा सीधा टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला बन गया। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होता है ना, तो ये होगा 1 अपॉन ए मतलब 1 अपॉन रूट 2 टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए टी अपॉन रूट 2। तो इस तरीके से हमने देखा, ये बिल्कुल ईजी हो गया। लेकिन जो असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन दिया था वो एक्चुअली ये था कि एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 4 था और यहाँ पर x की पावर 4 प्लस 16 था, प्लस 16 था। काम सेम वही होना है, आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल सेम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा, अपॉन में यहाँ पर x की पावर 2 प्लस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा। अब आप कहोगे कि फॉर्मूला तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाले थे, तो थोड़ा सा ना कन्वर्जन समझो। जैसे आपको इसका लिखना है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर आपको लिखना है। तो ये 16 अपॉन एक्स स्क्वायर किसके स्क्वायर से आया होगा? ये 4 अपॉन एक्स के। तो आप यहाँ फॉर्मूला एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स होल स्क्वायर, और ये समझते रहना। देखो आपको ना थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए इस चीज़ के लिए कि आप यहाँ पर जैसे यहाँ प्लस है, ऊपर प्लस है ना, तो आप x माइनस 4 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर ओपन करके देखो, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8, ये मिल जाएगा। आप यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू उठा सकते हैं, वो फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 8, ये मिल जाएगा। ओके, और कंसेप्ट ना थोड़ा सा होश पोश चल रहा है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करेगा आपको। आप वीडियो को 2-3 बार देखना लगातार, यहीं से रोक के इस चीज़ को वापस देखो, फिर 2-3 बार रिपीट करो तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है ना। अभी आपको अजीब लगेगा कि ये कभी इसका स्क्वायर कर देते हैं, कभी उसका स्क्वायर। ये कंडीशन वही चलती है क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 आता है ना, तो ऊपर प्लस था तो एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स के होल स्क्वायर से बनाया, ऊपर माइनस होता तो एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स के होल स्क्वायर से। तो हमने यहाँ पर 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये वाला फॉर्मूला यूज किया एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 8। उसके बाद आप इसे टी पुट करेंगे, टी पुट करते डिफ्रेंशिएशन करने पर वही मिल जाएगा ऊपर वाला, यानी एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स को आप टी पुट करें और टी पुट करने पर आपको मिलेगा 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये पूरा बन जाएगा जी आपका डी टी, और अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 8, उसके बाद 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला यही यूज होगा। क्लियर हुआ कुछ? ठीक है ना। तो ये मेथड था ये वाला जिसमें ऊपर ये कैटेगरी बनती हो कि एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ जो भी नंबर है नीचे उसी का स्क्वायर आया हो और यहाँ पर एक्स की पावर 4 हो। अब इसमें वे सेकंड और थर्ड कैसे फिट होंगे? अब जैसे मान लो कहीं ऐसे आ जाते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, तो ये कैटेगरी रिलेट उन्हीं से करती है जो मैंने यहाँ पर 4 लिखे हुए थे ना, 3-4, उन्हीं से। क्या करते हैं इनमें? सबसे पहले एक काम करो कि सबसे पहले ऊपर 2 जनरेट करो, पहले 2 बनाओ। 2 कैसे बनेगा? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। 2 बनाया हमने, बाहर 1 अपॉन 2 रखा और अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 4। इतना काम करते हैं, समझते रहना। लॉन्ग है क्वेश्चन, ये देखने में वैसे लग रहा है बड़ा जाएगा क्वेश्चन काफी। 2 बना लिया हमने। अब ये जो 2 बना इसे भी 1 प्लस 1 लिख लो, इसे 1 प्लस 1। ओके,
अपोन में 1 प्लस एक्स की पावर 4। ध्यान दो, मैंने कुछ स्पेस दे के लिखा, क्यों? क्योंकि अब हम एक तरफ एक्स स्क्वायर जोड़ने वाले हैं और एक में से एक्स स्क्वायर घटाने वाले हैं। एक्स स्क्वायर ऐड किया, एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया और dx। ओके, अब क्या होगा, अब ये टर्म अलग और वो अलग, इसे इस तरीके से लिखो 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1। ये इंटीग्रेशन अलग करेंगे और ये हमने अभी अभी किया ही है, और इनमें से एक माइनस कॉमन लेकर उसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1, ये इंटीग्रेशन हम अलग करेंगे। ओके, दो हो गए ये। अब इनको करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड होगा, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इसमें भी और उसमें भी। 1/2 एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इतना हुआ आपका। फिर माइनस, वही सेम प्रोसीजर यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते ही 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ तक आपने पहुँचा लिया इसको। इसके बाद 1/2, फिर इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ बनेगा 1, अच्छा फॉर्मूले यूज करने अब आपको, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के दो फॉर्मूले लिखे हुए सामने रखे हुए, ये यहाँ प्लस वाला है ऊपर, तो यहाँ पर ये माइनस वाला फॉर्मूला यूज होगा, यानी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसके अपॉन में ये वाला फॉर्मूला, तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, ये इंटीग्रेशन अलग और माइनस। इस पर आ जाओ, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस है ना बीच में, माइनस है तो ये प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसे ही, और अपॉन में जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है उसे हटाओ, उसकी जगह ये रख दो, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। वीडियो को भाई 2-3 बार देखना, तभी आएगा ये समझ में। ये वाला जो फंडा चल रहा है बहुत मुश्किल से समझ में आता है, 2-3 बार देख लेना, फिर भी दिक्कत आए तो मैं एक अलग से इसी की वीडियो बना दूंगा, बता देना। लेकिन एक बार देख के प्रॉब्लम आएगी, कभी थोड़ा सा देख के और छोड़ दो इसको कि नहीं समझ में कुछ नहीं आ रहा है और बंद कर दो। मैं पहले ही कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, 2-3 बार देखोगे तो समझ में आएगा कि हुआ क्या है एक्चुअली। इतना कर लिया हमने। अब इस वाले में तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स को टी पुट करोगे, I1 लेके करना, इसे मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, तुम I1 और I2 दो अलग हटा लेना। I1 वाले में फिर x माइनस 1 अपॉन एक्स को जब टी पुट करोगे, डिफ्रेंशिएशन करते ही, बल्कि u और v कर लो, इस वाले में इसे u और उसे v, जैसे इसे u पुट करोगे, पुट करते ही ऊपर वाला मिल जाएगा du, तो 1/2 इंटीग्रेशन के अंदर du अपॉन u स्क्वायर प्लस 2, और ये माइनस ये वाले इंटीग्रेशन में बनेगा ऊपर dv, अगर इसे हम v लेट करें, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ऊपर बन जाएगा dv अपॉन v स्क्वायर माइनस 2। ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन। ये tan इनवर्स वाला बना, tan इनवर्स वाला क्या होगा, 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, सही है ना, वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला 1/2a log एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो 1/2a log v माइनस √2 अपॉन v प्लस √2। उसके बाद आप u और v की वैल्यू रख के इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 √2, 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ही tan इनवर्स u तो हमने इसे माना था x माइनस 1 अपॉन एक्स को, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन √2 माइनस 1/4 √2 हो जाएगा ये, जैसे 2 के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, और log v माना था हमने x प्लस 1 अपॉन एक्स को, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस √2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस √2, और फिर जो भी है वो फाइनल आंसर आप अपना मैच करा लेंगे। तो इस तरीके से जिसमें ऊपर कांस्टेंट था, हम
इसमें 2 बनाते हैं, उस 2 से फिर 2 अलग अलग इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाते हैं। तरीका वही चलेगा, दोनों इंटीग्रेशन में x² से डिवाइड होगा। फिर हमें ये देखना है कि कौन से में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर ऊपर प्लस वाला है तो ये फॉर्मूला लगता है, ऊपर माइनस वाला है तो ये फॉर्मूला लगता है। ये फॉर्मूले यूज करके इन्हीं को फिर x-1/x को u, x+1/x को v, इस तरीके से 2 इंटीग्रेशन आप अलग अलग कर लेते हैं दोनों को और फाइनल आंसर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और कैटेगरी बचती है जिसमें ऊपर x² आ जाए, ऊपर x² हो और नीचे x⁴ + 1 हो, उसे और देख लेते हैं। वो मैंने असाइनमेंट में नहीं दिया है आपको। मान लिया इसका इंटीग्रेशन करना है x² x⁴ + 1। सबसे पहले क्या करो, बाहर 1/2 और अंदर 2 की मल्टीप्लाई करा लो, मतलब 2x² बना लिया हमने अंदर। ऐसा करने का हमारा मकसद क्या था कि हम इसे x² + x² लिखेंगे। अब 2x² को x² + x², अपोन में यही चलता रहेगा x⁴ + 1। यहाँ पर 1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट। एक्चुअली अगर यहाँ पर जैसे x⁴ + 1 ना होकर मैं सपोज करूँ यहाँ पर 4 या आप ये मान लो 9 था, मान लिया यहाँ पर 9 था। ठीक है, यहाँ भी 9 हो जाता, यहाँ 9 हो जाता, तो फिर उसका अंडर रूट देखते हैं हम। 9 का अंडर रूट कितना होता है, 3 होता है ना, तो हम इसमें यहाँ पर 3 ऐड करते हैं और 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके ना, यहाँ जो भी नंबर है ऊपर उसका अंडर रूट रहता है इनमें। यहाँ 16 होता तो ऊपर 4 रहता, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था। 9 है तो ऊपर 3 बनाएंगे, इसलिए 3 ऐड किया, 3 सब्ट्रैक्ट किया। उन फॉर्मूलों में भी फिर चेंजेस होगा, तो मैं इसे इसके हिसाब से करके दिखाता हूँ आपको। अब ये बनेगा 1/2, 2 अलग अलग बना लो यहाँ पर इंटीग्रेशन। एक होगा x², ये भी +9, x² + 3 अपॉन x⁴ + 9, इसे अलग किया हमने। माइनस इंटीग्रेशन x² - 3 अपॉन x⁴ + 9, इस इंटीग्रेशन को हमने अलग किया, दोनों को सेपरेट कर लिया। अब x² से डिवाइड यहाँ भी और यहाँ भी, x² से डिवाइड करोगे, x² से डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा जी आपका 1 + 3/x², अपॉन में x² + 9/x²। ठीक है, माइनस ये इंटीग्रेशन अलग और माइनस ये वाला इंटीग्रेशन। जैसे ही x² से डिवाइड करेंगे ये बनेगा 1 - 3/x² अपॉन x² + 9/x²। इतना काम कर लिया। अब हमें x² + 1/x² तो यानी हमें चाहिए x² + 9/x²। तो ये 9/x² चाहिए ना, तो हम यहाँ पर फॉर्मूले x - 3/x इस होल स्क्वायर से निकालेंगे एक तो, और एक x + 3/x, क्योंकि जैसे इसका स्क्वायर करोगे 9/x² तो उसमें मिलेगा। होल स्क्वायर ओपन करके देखो, x² + 9/x² - 6। इस होल स्क्वायर को ओपन करें तो x² + 9/x² + 6। ठीक है, इसमें ऊपर प्लस है तो ये वाला जो लिखेंगे उससे लिखेंगे तो माइनस वाले फॉर्मूले से आया होगा, यानी इस वाले से। इससे क्या आएगा, x² + 9/x² की वैल्यू ये, और 6 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन के अंदर 1 + 3/x², और अपॉन में यहाँ से x² + 9/x² निकालोगे तो 6 को इधर लाके प्लस करना पड़ेगा, x - 3/x होल स्क्वायर + 6, ये बना फॉर्मूला। ओके, फिर माइनस इस इंटीग्रेशन पर आए तो 1 - 3/x², क्योंकि इसमें माइनस आया हुआ है तो प्लस वाले फॉर्मूले से इससे वैल्यू निकालो, तो इससे निकालेंगे तो 6 इधर आके माइनस होगा, x + 3/x का होल स्क्वायर - 6। और आगे आप समझदार है, इसमें इसे u पुट कर लो, x - 3/x को, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला मिल जाएगा, यानी x - 3/x को आप u पुट कर लेना तो ये होगा, और इसे करने के लिए x + 3/x को v पुट कर लेना, इसे v पुट कर लेना। दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे बिल्कुल पिछले प्रोसीजर की तरह। तो स्टार्टिंग में इनमें क्या करना होता है, पहले 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करके, जिससे ये 2 अलग अलग टर्म जनरेट हो सके, और यहाँ से 2 अलग अलग इंटीग्रेशन बनेंगे इस कैटेगरी के, और दोनों को सोल्व करना होता है।
ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखो, काफ़ी लेंथ हो गई वीडियो की। ये सारी कैटेगरी मुझे बतानी थी। नेक्स्ट 1-2 असाइनमेंट मैं आपको और सेंड करूँगा, उस असाइनमेंट में फिर कुछ और अच्छी कैटेगरी निकल के आएंगी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, वैसे तो इंटीग्रेशन लगभग ख़त्म हो गया, अब ज़्यादा बचता नहीं है। इन चीज़ों को आप वापस एक बार सबको लिस्ट आउट करके पढ़ो कि मैंने ये पढ़ा। जैसे आज इस वीडियो में मैंने बहुत सारी नई बातें सीखी हैं, तो इसे आप 2-3 बार देखना, समझ में नहीं आएगा ये 2-3 बार देखना, तब जाके ये आपको समझ में आएगा।